एपिसोड 46। ऋषभ अंश, विवेक और विक्रम को लेकर बाहर आता है। अंश, क्या हुआ भाई? आप जाओ विवेक के साथ, हम भाभी के साथ ही है। वैसे भाई का गुस्सा शांत है अब। मेरी बाइक तो सही करवा ही देंगे भाई। ऋषभ इधर उधर देख अंश को घूरते हुए, खबरदार जो तू बाइक को लेकर रोया तो तेरी बाइक का तो पता नहीं, पर आर्यन का एक्सीडेंट हुआ है। किसे? कितनी चोट लगी? कुछ नहीं बताया, बस हॉस्पिटल बुलाया है तो मैं और विवेक जाते हैं। तुम दोनों यही रुको, सेजल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ने मना किया है। अंश भाइयों आप जाओ, एक बार पहुंच के बता देना कि भाई ठीक है या नहीं। ऋषभ विवेक के साथ कार में बैठते हुए, ठीक है। विवेक कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ कार मोड़ लेता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन के बारे रिसेप्शन से पूछ आर्यन के पास पहुंचते हैं। आर्यन के सिर में पट्टी बंधी हुई, श्री पैर में हल्की चोट थी तो पट्टी बंधी हुई थी, सीधे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। ऋषभ घबराते हुए, कैसे लगी? आर्यन रोहन का पीछा करते हुए। ऋषभ घबराते हुए, कहाँ मिला तुझे वो? आर्यन घर में ही छिपा बैठा था अपने। भाग गया साला। उसका पीछा करते करते बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गए। फोन भी टूट गया तो बता नहीं पाया। अभी किसी का फोन लेकर तुझे कॉल किया। ऋषभ उसके घर क्या करने गया था? ऋषभ को घूरते हुए, हलवा पूरी खाने। ऋषभ आर्यन को घूरकर देखते हुए, सीरियस मैटर पर बात कर रहा हूँ आर्यन, तो शुरू भी तो तूने किया। मुझे भी मजाक करने का शौक नहीं है इस वक्त। तुझे नहीं पता क्या करने जाऊंगा उसके घर? उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। सिर्फ तेरे कहने से उसके बाप को बर्बाद नहीं कर रहा अभीम। ऋषभ यह बता, उसके बाप को बर्बाद करने से क्या रोहन चुप हो जाएगा? वह नहीं करेगा ऐसी गलती। छोड़ देगा सेजल का पीछा। हो सकता है उसका बाप भी फिर रोहन का साथ दे। हमें अभी उनके बारे में नहीं, सेजल के बारे में सोचना है। आर्थन झुंझलाते हुए, गुस्से से तो क्या करूं मैं? चुपचाप बैठ कर ताली बजाऊं या सेजल के साथ कुछ गलत होने तक का इंतजार करूं? अब चुप बैठने को नहीं बोल रहा मैं, बस कुछ कैसे भी करके इन दोनों बाप बेटे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब तक हमें सेजल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी का। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, तुझे सेजल की सिक्योरिटी के लिए भी तो बोला था। ऋषभ, वो ऑलरेडी सुबह से सेजल के साथ ही कॉलेज गए, कॉलेज से आए अभी भी घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी को भी पता न चले, इवन अभी अंश को भी नहीं पता। आर्यन, ठीक है फिर। ऋषभ, चले अब घर। आर्यन, बिल मेरा बाप भरेगा हॉस्पिटल का। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, अब समझा बेटा, हमें तो तूने बिल देने के लिए ही बुलाया होगा, ऐ ना? आर्यन, और नहीं तो क्या, इतना बड़ा एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है कि अकेले घर नहीं आ सकता था। वह तो जल्दबाजी में कुछ भी लेकर नहीं निकला था घर से, ना वॉलेट ना एटीएम कार्ड, तो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरता, इसलिए तुझे फोन किया। विवेक भाई, मैं बिल भर कर आता हूँ। ऋषभ, ठीक है, सुन अंश को भी बता दिए। विवेक, ओके भाई, बोलकर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन ऋषभ से, ये बता सेजल ठीक है? ऋषभ, ठीक है बेटा, अभी तो तू घर चल, बताएगी तुझे अच्छे से। जब से कॉलेज से आई है तब से परेशान बैठी है, रोए जा रही है तेरे लिए। आर्यन खुशी से, हेप सच्ची। ऋषभ उसे घूरते हुए, वो रो रही है, खुशी से नाच नहीं रही जो तू इतना खुश हो रहा है। आर्यन, अरे तू नहीं समझेगा, खुशी इस बात की है कि उसे मेरी फिक्र हो रही है। ऋषभ आर्यन को बुरी तरीके से घूरता है, चले अब। आर्यन उसे हाथ देता हुआ, तो चलना, हॉस्पिटल वालों ने कौन सा मुझे गोद ले लिया जो यहीं पर रहूंगा। ऋषभ आर्यन को घूरता हुआ उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है। तब तक विक्रम भी पहुंच जाता है। तीनों घर पहुंचते हैं। सेजल और अंश घर पर नहीं थे। ऋषभ उसे ऊपर रूम में ही लेटा देता है। आर्यन विक्रम से, सेजल कहाँ है? ये अंश भी नहीं दिख रहा। विक्रम, भाई प्लीज गुस्सा मत करना, भाभी का मन नहीं मान रहा था, उनका मन घबरा रहा था आपको लेकर, तो भाभी अंश को लेकर मंदिर गई है, आती ही होंगी। ऋषभ, ठीक है, कोई नहीं। आर्यन से, तेरे लिए ही गई है ना, उसकी सेफ्टी का भी इंतजाम किया हुआ है, तो तू घबरा मत। आर्यन, ठीक है, पर रात को कौन से भगवान गेट खोलकर उसका इंतजार कर रहे होंगे? ऋषभ आर्यन को घूर, शर्म कर ले कुछ तो,
सोच लिया कर कुछ बोलने से पहले बाहर से ही मत्था टेक कर आ जाएंगी, मन को कुछ शांति मिलेंगी उसे इससे। आर्यन मुंह फुलाते हुए हाँ मम। ऋषभ आर्यन को ऊपर लेटा आराम करने को बोल नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में सेजल आती है। नीचे ऋषभ को देख भैया ये आ गई। ऋषभ हाँ वो ऊपर ही है। सुनो मैंने किचन में तुम दोनों का खाना रखवा दिया है। विक्रम को बोलकर हम सबका खाना नीचे ही रखा है, तुम खाकर आराम कर लेना। मैं घर नहीं जा रहा, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। सेजल सहमति में सिर हिलाकर ऊपर चली जाती है। अंश ऋषभ से भाई कैसे है? ऋषभ उसे सारी बात बताता है। विक्रम भाई एक बात समझ नहीं आयो, आपने उन दोनों का खाना ऊपर क्यों रखवाया, साथ में खाते ना सा। विवेक विक्रम को घूरते हुए बेकला, अभी तो कम से कम 1 घंटा भाभी भाई की क्लास लेगी, फिर दोनों कुछ सोचेंगे खाने के बारे। हम बेफालतू में कबाब में हड्डी भी बनेंगे और तब तक हम क्यों भूखे बैठ। ऋषभ मुस्कुराते हुए आई बात समझ में। विक्रम मुस्कुराते हुए आ गई बात समझ, अब खाना खाए बहुत भूख लगी है। चारों खाना खाते हैं। इधर सेजल रूम में आर्यन को देख घबरा जाती है। आर्यन वही बेड पर आंखें बंद किए हुए पीठ टिकाए बैठा हुआ था। सेजल आर्यन के पास बैठ रोते रोते हुए आओ, आपको चोट कैसे लगी? ऋषभ भैया ने तो कुछ नहीं बताए। आर्यन सेजल की आवाज सुन आंखें खोल सेजल की तरफ देखता है। आर्यन पूरी बात सुन घबराओ मत, हल्का सा एक्सीडेंट था, तुम घबरा जाती हो इसलिए मैंने ही ऋषभ को मना किया था तुम्हें बताने को, और देखो थोड़ी सी तो चोट लगी है। सेजल इसे आप हल्का सा एक्सीडेंट बोलते हो, थोड़ी सी चोट है ये। आर्यन सेजल के गालों को टच करते हुए कहा ना मैं ठीक हूँ। सेजल आर्यन को देख रोती रहती है। आर्यन सेजल से यार तुम ना रोना बंद करो वरना मैं नीचे जा रहा हूँ। सेजल रोते हुए आर्यन को घूर कर देखती है। एक तो बिना बताए गायब हो जाते हो, ऊपर से डांट भी रहे हो, कहीं नहीं जाओगे आप? यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है, समझे आप? जब देखो आप अपनी मन की करते हो। आर्यन तो ये सुनकर चौंक ही गया कि सेजल उसे डांट रही है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन मन में अपना तो मान लिया है, तभी तो उस हक से डांट रही है। हाय इसके तो डॉट में भी चीनी घुली हुई है, इतने प्यार से तो मैं जहर भी पी लूं, ये तो सिर्फ डांट रही है। कहीं न कहीं प्यार का आगाज तो हो गया है। सेजल आर्यन को मुस्कुराते देख रोते हुए आप हंस रहे हैं? मुझे करनी ही नहीं है आपसे बात, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मुझे तकलीफ होती है, आपको बस डांटना आता है, ये भी नहीं बताया कि दर्द हो रहा है या नहीं, बस हंसे जा रहे हो। नोट, कल के पार्ट ना डालने की भरपाई आज एक साथ 3 पार्ट पोस्ट करूंगी। एक लंबा पार्ट पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि स्क्रॉल करते वक्त मेरी आंखों में दिक्कत होती है, इसलिए एक 15 मिनट का पार्ट डालने की बजाय 5 से 6 मिनट के 3 पार्ट डाले हैं। तो कमेंट में कंजूसी मत करना प्लीज। 500 से 600 रीडर्स को कंटिन्यू इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो कम से कम 50 कमेंट तो कर ही देना। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।